हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लिंगो कैसे यूज़ कर सकते हो। तो लिंगो यूज़ करने के दो तरीके हैं। आप या तो मॉडलिंग डायरेक्ट करोगे या फिर कोड लिखोगे फॉर क्रिएटिंग द मॉडल। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करना है मैक्स जेड इक्वल टू 3x प्लस 4y और मेरे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हैं 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 14 एंड 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 5 और x कोमा y आर नॉन नेगेटिव। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान लो मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। अब इसमें कमेंट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन मार्क और फिनिश करते हैं विद सेमीकोलन। अब मुझे इस मॉडल को क्रिएट करना है पहले तरीके से। तो पहले मुझको मैक्स यूज़ करना पड़ेगा, मैक्स वेरिएबल। अब ये मैक्स वेरिएबल मैक्स या मिन वेरिएबल यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करने के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम टाइप का है तो मैक्स लिखोगे, मिनिमम टाइप का है तो मिन लिखोगे। अब ये लिंगो केस सेंसिटिव तो है नहीं, अब इसमें मैटर नहीं करता आपने ये एम स्मॉल से स्टार्ट करा है या कैपिटल से स्टार्ट करा है। आप किसी भी तरीके से लिखोगे। मान लो मैंने इस तरीके से लिखा था, पहले दो लेटर कैपिटल तीसरा स्मॉल, तो इसमें मैटर नहीं करता क्योंकि केस सेंसिटिव है नहीं। अब मैंने मैक्स में स्टोर कराया 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई वाई, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिनिश हो गया तो सेमी कॉलन से क्लोज करूँगा। उसके बाद मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं, पहला कंस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई वाई लेस देन इक्वल 14। ये मेरा कंस्टेंट फिनिश हो गया तो इसको भी सेमी कॉलन से क्लोज करूँगा। उसके बाद दूसरा कंस्टेंट 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई लेस देन इक्वल 5 सेमी कॉलन। और मेरे वेरिएबल थे x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल 0। तो पहला तरीका ये था, ये डायरेक्ट आप मैथमेटिकल मॉडल लिख सकते हो। अब इसको रन करने के लिए मैं जाऊंगा इस वाले ऑप्शन पे सॉल्व, या तो आप इस पे क्लिक करोगे या कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर सकते हो। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो ये ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है। Here you can see x has 0 value and y has 3.5 value in optimal solution and optimal value is 14. Now दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब क्योंकि सेमीकोलन मैंने यहाँ पे लगा रखा है तो हर एक स्टेटमेंट को कमेंट करना पड़ेगा इस तरीके से। अब अगर मुझे मॉडलिंग करनी है फॉर ए जनरल पर्पस, लाइक इफ आई विल चेंज पैरामीटर्स देन दिस solution this problem will change directly। तो मेरे पास कुछ यहाँ पे
डिसीजन वेरिएबल्स हैं, कुछ मेरे पैरामीटर्स हैं ये। तो मैं पैरामीटर्स को अगर चेंज करूँ तो यहाँ पे 1 बाय 1 चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका है। मैं क्या करूँगा, मैं पहले सेट क्रिएट करूँगा। सेट मेरा बताएगा कि मेरे कौन कौन से लाइक वेरिएबल्स मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो सेट को क्लोज भी करना पड़ेगा विद एंड सेट्स। अब यहाँ पे मेरे डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो डिसीजन वेरिएबल्स के लिए मुझे एक सेट क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो सेट था मेरा S1 और इसमें मेरे दो डिसीजन वेरिएबल हैं, पहला है x, दूसरा है y। अब मेरे यहाँ पे तीन वैल्यूज़ होंगी, तीन पैरामीटर्स होंगे। पहला है कॉस्ट पैरामीटर। तो मान लो मैंने C1 ले लिया जो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पैरामीटर्स को स्टोर करेगा। दूसरा है कंस्ट्रेंट 1 एंड कंस्ट्रेंट 2। तो मान लो मैंने ले लिया कंस 1 कोमा कंस 2, और ये है मेरी राइट हैंड साइड वैल्यूज़। तो राइट हैंड साइड वैल्यूज़ के लिए मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो यहाँ पे चेंज होगा जब मेरा ये कंस्ट्रेंट चेंज हो रहा है, या फिर मैं यहाँ पे ना कंस्ट्रेंट की के लिए ना चेंज करके डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अब वो कैसे होगा, पहले तो मुझे यहाँ पे इनकी वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। तो मुझे एक डेटा सेक्शन लेना पड़ेगा, डेटा एंड डेटा। और यहाँ पे मेरे पास जो C1 है इसकी दो वैल्यूज़ हैं, पहली है 3, दूसरी है 4। और जो मेरा कंस 1 है उसकी भी दो वैल्यूज़ हैं, 3 और 4। और जो कंस 2 है उसकी भी दो वैल्यूज़ हैं, 2 और -3। तो ये मेरा डेटा है। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्रिएट करूँगा। तो सेम ही तरीका है मैथमेटिकल मॉडल का। मैक्स करोगे, मैक्स इक्वल टू, और यहाँ पे जो तुम्हारा सेट है वो S1 है तो S1 पे ही मूव करेगा जो भी तुम्हारा मॉडल होगा। तो मुझे सम करना है किन किसका, ये इसके ये पैरा वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y। तो मैं मूव करूँगा S1 पे, और S1 का जो S1 की जो वेरिएबल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर इंडेक्स एक्सेस करेगा। तो वो इंडेक्स ले लिया मैंने i। अब जो i है वो C1 का ith एलिमेंट
और मुझे यहाँ पे एक डिसीजन वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। मान लो वो डिसीजन वेरिएबल है वेर। तो C1 का ith वैल्यू मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल की ith वैल्यू से। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। C1 की पहली वैल्यू है 3 और वेरिएबल की पहली वैल्यू है x, और यहाँ पे C1 की पहली दूसरी वैल्यू है 4 और वेरिएबल की दूसरी वैल्यू है y। तो इस तरीके से कुछ होगा। अब ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट हो गया। फिर मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्रिएट करूँगा। पहला कंस्ट्रेंट है अब यहाँ पे दो कंस्ट्रेंट हैं। तो दो कंस्ट्रेंट के लिए मैं चाहूँ तो एक नया सेट भी बना सकता हूँ, या अभी तो मेरे दो ही यहाँ पे कंस्ट्रेंट हैं। तो इस सेट में भी दो ही एलिमेंट है, तो मैं चाहूँ तो इन्हीं पे एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ b, जो मेरी राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और b की वैल्यू है 14 और 5 सेमीकोलन। अब मुझे एक फोर लूप लगाना पड़ेगा। फोर लूप सेट S1 ही है मेरे कंस्टेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ले लेता हूँ j, जो मेरे कंस्टेंट को एक्सेस करेगा, और मुझे समेशन करना है इसी इंडेक्स पे। ये ही मेरे वेरिएबल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स ले लिया i। अब चाहो तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मैंने स्मॉल में रखा है पर स्मॉल में ही कर लेता हूँ इसको भी। वैसे मैटर तो करता नहीं है कि आप स्मॉल में लिख रहे हो या कैपिटल में लिख रहे हो। यहाँ पे इंडेक्स आई हो गया। अब कंस अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जो हमारा ये कंस है, ये कंस 1 कंस 2, मैं चाहूँ तो एक नया सेट बना लेता हूँ, जो है मेरा S1 क्रॉस S1। ये एक नाम हो गया। और ये S1 S1 का क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये है कंस्टेंट्स की वैल्यूज़। तो मैं इनको हटा के एक सिंगल वेरिएबल बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको कंस में ही डायरेक्ट स्टोर करा सकता हूँ सारी वैल्यूज़ इस तरीके से। तो ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, तो ये इस तरीके से स्टोर होगा। अब मुझे ये दो कंस 1 कंस 2 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेट मैंने S1 क्रॉस S1 यूज़ करा था, तो मुझे एक यूज़ करना पड़ेगा आई वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, और जे
कंस्ट्रेंट को एक्सेस करने के लिए। तो पहले मैं कंस्ट्रेंट आई और कंस्ट्रेंट जे इस तरीके से वैल्यू एक्सेस करूँगा। अगर मुझे इस तीन को एक्सेस करना है तो ये पहला रो, पहला कॉलम मल्टीप्लाई वेरिएबल एक्स जो है वेर का ith इंडेक्स और ये लेस देन इक्वल है राइट हैंड साइड के jth वैल्यू के, क्योंकि जे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे कंस्ट्रेंट्स को। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गया। अब मुझे वेरिएबल्स को रखना था पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के लिए दोबारा से इस फॉर लूप को रन करूँगा और जो मेरे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वेर जे सॉरी वेर आई and it is also I, it is greater than equal 0 इस तरीके से सेमीकोलन, और मैं इसको रन करूँगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? एक बार देखना पड़ेगा। ये सम कर रहा है C1 मल्टीप्लाई वेर तो 7 चौक 28, इसने वैल्यू रखा है 7। एक बार 4 कोमा, हाँ वो डेटा में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर डेटा करेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मेरा ith इंडेक्स एंड फिर jth इंडेक्स। थैंक यू।